सरकार को ये बात नहीं पता है कि नीट का पेपर लीक हुआ है। अगर नीट का पेपर लीक हुआ है, बच्चों ने सुसाइड करा तो मुद्दा तो ये है। मुद्दा ये नहीं कि टुकड़े टुकड़े गैंग है कि कौन गैंग है। कहते हैं कि सब वहाँ खाना खाया जाता है। तुम दलाली करते करते पूरा देश को खाने पर लगे हुए हो। लोग खाना खा लिया तो कौन जुल्म हो गया? लगता है कि राजतंत्र है, लोकतंत्र नहीं है। इसलिए मैं देश के लोगों से कहना चाहता हूँ कि लोकतंत्र की व्यवस्था को जिंदा रखना है तो सवाल करिए। आज अगर लगता है कि मेरा बच्चा नीट का परीक्षा नहीं दिया तो कोनो न कोनो परीक्षा देगा ना। सबका पेपर लीक होता है। तो मुद्दा पता है ना कि 22 बच्चों ने सुसाइड किया, तुम क्या कर रहे हो? अभी तक तुमने क्या किया? क्या ये जिम्मेदारी शिक्षा मंत्री की नहीं है? वो 22 बच्चे जो कल चल के बड़ा डॉक्टर बनते, अलग अलग हॉस्पिटल में जाते, लोगों का इलाज करते, एक बढ़िया व्यवस्था मिलता, वहाँ आप चाहते हैं कि चोरी से कोई जाए या फर्जी डॉक्टर बन जाए और पेशेंट मरते रहे उसके पूरे जीवन काल। तो ऐसी व्यवस्था बनाना चाहते हैं। ये झूठ मूठ का जो है प्रोपेगेंडा है, आंदोलन को किसी तरह से कमजोर करने का। मैं कह रहा हूँ कि क्या सरकार को ये बात नहीं पता है कि नीट का पेपर लीक हुआ है? अगर नीट का पेपर लीक हुआ है, बच्चों ने सुसाइड करा है तो मुद्दा तो ये है। मुद्दा ये नहीं कि टुकड़े टुकड़े गैंग है कि कौन गैंग है। मुद्दा तो ये लोग बना रहे हैं कि लोग वहाँ खाना खाने जा रहा है। डेली 300-400 लोग खाना खा रहे हैं। खाना पीना पहले लोग रहेगा। यहाँ के पत्रकार जो नेशनल मीडिया के मैंने देखा है न्यूज चैनलों में, कहते कि सब वहाँ खाना खाया जाता है। तुम दलाली करते करते पूरा देश को खाने पर लगे हुए हो। लोग खाना खा लिया तो कौन जुल्म हो गया? लेकिन सरकार ने बातचीत का दरवाजा भी बंद कर दिया। कोई कम्युनिकेशन नहीं कर रही। आप जरा सोच के देखिए, ये जंतर मंतर ये लोकतांत्रिक व्यवस्था का तीर्थस्थल है, जहां आप धरना देते हैं, जहां आप आंदोलन कर सकते हैं। यह स्थल बनाया हुआ हमारा और कुछ ही दूरी पर यहाँ पर पार्लियामेंट है। और आपको ये बात अभी तक समझ में नहीं आ रहा कि लोग वहाँ क्यों बैठे हुए हैं। मुद्दा तो ये है। तो आज सोनम वांगचुक जी का 20 दिन हंगर स्ट्राइक का हो गया। गांधीवादी तरीके से यहाँ पर आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तब भी सरकार को सुनाई नहीं दे रहा है। ये शर्म की बात है। ये लोकतांत्रिक व्यवस्था को खत्म करने में लगे हुए लोग। आंदोलन में कमी रह गई। नहीं, लोग तो आंदोलन ऐसे ही करेंगे ना। पूरा दुनिया जान रहा है, पूरा भारत का कोना कोना जान गया। हमारे शिक्षा मंत्री और हमारे प्रधानमंत्री को खाली अभी तक नहीं पता है। क्योंकि बेचारे विदेश गए हैं तो यहाँ के चीज नहीं जान रहे हैं। तो दू को प्रधानमंत्री बना लीजिए, एगो रहेंगे विदेश में, एगो ही यहाँ का भी जानकारी रहे कम से कम। हाँ, क्योंकि उनको लगता है कि राजतंत्र है, लोकतंत्र नहीं है। इसलिए मैं देश के लोगों से कहना चाहता हूँ कि लोकतंत्र की व्यवस्था को जिंदा रखना है तो सवाल करिए। आज अगर लगता है कि मेरा बच्चा नीट का परीक्षा नहीं दिया तो कोनो न कोनो परीक्षा देगा ना। सबका पेपर लीक होता है, कभी न कभी देगा ना। उस दिन व्यवस्था खराब रहेगा तो आपके बच्चों को मौका नहीं मिलेगा। इसलिए प्रोटेस्ट को मजबूत करिए। बिहार से आते हैं, बिहार से ही भाजपा के अध्यक्ष आ रहे हैं। उनका कहना है कि ये सब दहशतगर्द हैं, इनको भाजपा के लोग ही ठीक करेंगे। तो मेरा कहना यह है कि ठीक है, ये दहशतगर्द है, हम ये मान लेते हैं। आपको मुद्दा पता है ना कि 22 बच्चों ने सुसाइड किया, तुम क्या कर रहे हो? अभी तक तुमने क्या किया? क्या ये जिम्मेदारी शिक्षा मंत्री की नहीं है? वो 22 बच्चे जो कल चल के बड़ा डॉक्टर बनते, अलग अलग हॉस्पिटल में जाते, लोगों का इलाज करते, एक बढ़िया व्यवस्था मिलता, वहाँ आप चाहते हैं कि चोरी से कोई जाए या फर्जी डॉक्टर बन जाए और पेशेंट मरते रहे उसके पूरे जीवन काल। तो ऐसी व्यवस्था बनाना चाहते हैं। जब आपको ये पता है कि मैटर हुआ क्या है, तुम एक्शन लेते, यहाँ लोगों को आने की जरूरत ही नहीं है। क्या लगता है 20 दिन हो गया, यहाँ पर जो प्रोटेस्ट हो रहा है, जो निर्धारित किया गया है कि 20 तारीख को लोग यहाँ से जाएंगे पार्लियामेंट, और सोनम वांगचुक जी ने भी कहा है कि हम लोग जाएंगे अपनी संवाद को वहाँ पहुँचाने, और वो भी कहे कि शांतिपूर्ण तरीके से जाएंगे। लोकतांत्रिक व्यवस्था में आपका अधिकार है कि अपनी बात पार्लियामेंट तक पहुँचाइए। लोग वहाँ से नहीं आ रहे तो यहीं से जाना पड़ेगा लोगों को। शिक्षा की बात हो रही है, आप टीचर हैं, बहुत फेमस हैं और आप यहाँ आए हैं, लेकिन बाकी जो टीचर हैं जिनसे उम्मीद की जा रही थी, एक को छोड़ के कोई खास यहाँ पे आया नहीं। 20 दिनों से लगातार हड़ताल पर है। आना चाहिए लोगों को, और हमसे भी पहले लोग आए हैं। बहुत सारे टीचर ऐसे भी हैं जो आते हैं, अब उनके करोड़ों फॉलोअर नहीं है, लाखों फॉलोअर नहीं है, लेकिन उनको जितने लोग जानते हैं या उनकी आवाज जहां तक जा सकती है वो भी आते हैं। तो अपना अपना योगदान सब देते हैं, और जिन्होंने नहीं दिया वो भी दें, क्योंकि शिक्षा व्यवस्था
अभी जब तक पारदर्शी नहीं आएगा, सही व्यवस्था नहीं बनेगा, मौका बराबर सबको नहीं मिलेगा, ऐसे में व्यवस्था ठीक नहीं होगी। सर, समर्थक ये कह रहे हैं कि सरकार को लगातार सरकार इग्नोर करी प्रोग्राम को। आप लोग आ रहे हैं, आपने भी जगह तमाम चीजें लोगों से मिले जो हंगर स्ट्राइक पे कुछ लोग कह रहे हैं, विरोधी जो है कह रहे हैं कि आलोचना करने वाले लोग हैं, टिकट स्पॉट बना दिया गया। तो आप इस आंदोलन को कैसे देखते हैं? आप भी यहाँ लोगों से मिले? उसका मैंने चर्चा किया, आपको बताया कि वो लोग इतना ही नहीं, वो लोग नेशनल मीडिया वाले भी इस बात को बोलते हैं, तो लोग वहाँ खाना खाने जाता है। हम कह रहे हैं कि जो सवाल तुम्हें शिक्षा मंत्री से पूछना चाहिए, जो सवाल तुम्हें प्रधानमंत्री से पूछना चाहिए, उस नेशनल मीडिया के पत्रकार को मैं बोल रहा हूँ, वो तू कह रहा है कि भाई वहाँ लोग खाना खाने जाते, तेरा खाना पर ध्यान है, तू दलाली करते करते पूरा देश को खाने पर लगा हुआ, इस पर ध्यान तेरा न है। यहाँ लोग खाना खा लिया है, इस पर ध्यान है। डूब मरो शर्म करो। क्या लग रहा है? शिक्षा व्यवस्था पूरे देश की चरमरा गई है, क्योंकि लोग कह रहे हैं कि हिंदू मुसलमान पे ये गवर्नमेंट फोकस करती है। तो आपकी क्या प्रतिक्रिया है? तो नहीं है, चरमराई हुई, चालू करो। अगर नहीं है तो आप चालू करो। पूरे देश से आप काउंटिंग करिए, 70 पेपर लीक हुए हैं, 70 पेपर। अभी PPSC ADO का बिहार में पेपर लीक हो गया, अब उसका फिर परीक्षा कब होगा? अभी तक ये लोग नया डेट जारी नहीं किया है। बिहार SSC का 3 साल से फॉर्म भरवा लिया है, परीक्षा नहीं करवा रहा है, कह रहा है कहते कि हमारा क्षमते नहीं, 36 लाख विद्यार्थी का हम कैसे एग्जाम करवा लेंगे। तो तू फॉर्म काहे भरवाया? तू कैसे व्यवस्था, जब तुम पंचायत सचिव बनेबे नहीं करोगे, राजस्व कर्मचारी बनेबे नहीं करोगे, विभिन्न विभाग में जो कलर के पद पर भर्ती होता है बिहार SSC के द्वारा, तो तुमसे बनेगा नहीं। तो बिहार SSC की भर्ती जब पूरी होगी नहीं, विभिन्न विभाग में पद खाली है, इस वक्त काम स्लो हो रहा है, काम ढंग से नहीं हो रहा है, जो काम 1 घंटा में होगा वो 1 महीना लग रहा है, तो कैसे बिहार या पूरा देश बदलेगा? लोग यहाँ नौजवान बेरोजगार घूम रहा है, तुमको बहाली कराने की क्षमता नहीं है, व्यवस्था तो बिल्कुल चरमराई है। आप क्या अपील करेंगे सर? अपील करेंगे कि भाई जिस वक्त जान रहे हैं ये लड़ाई जो है ये सही मुद्दा की लड़ाई है, लगातार तो मजबूत बनाइए, आंदोलन जहाँ से है अपनी बात को बोलिए, रखिए, फैलाइए, ताकि लोग जगे। लोकतांत्रिक व्यवस्था में जब जनता की आवाज बंद हो जाएगी तो सरकार तानाशाही हो ही जाएगी। इसलिए सवाल करना सीखिए। अब वोट दीजिए, आप सरकार किसी की भी बनाइए, लेकिन सरकार से सवाल करना अधिकार आपका है, तब लोकतंत्र बचा हुआ तो रहेगा। कह रहे हैं इस्तीफा अगर हो भी जाएगा तो दूसरा मंत्री है कि बीजेपी का रहेगा, तो सिस्टम कैसे बदलेगा? कोई प्रभाव पड़ेगा? मैं कह रहा हूँ कि कम से कम लोकतांत्रिक व्यवस्था जिंदा तो रहेगा। कितने का कि भाई प्रोटेस्ट होता है, कोई शिक्षा मंत्री बेहतर कार्य नहीं करता है और लोग प्रोटेस्ट करते हैं तो उसको बदला भी जाता है, एक जवाबदेही आएगी, एक जिम्मेदारी आएगी, ये चीज तो यहाँ से तय होगा। लड़ाई जो है ये सही मुद्दा की लड़ाई है, लगातार तो मजबूत बनाइए, जहाँ से है अपनी बात को बोलिए, रखिए, फैलाइए, ताकि लोग जगे। लोकतांत्रिक व्यवस्था में जब जनता की आवाज बंद हो जाएगी तो सरकार तानाशाही हो ही जाएगी। इसलिए सवाल करना सीखिए। आप वोट दीजिए, आप सरकार किसी की भी बनाइए, लेकिन सरकार से सवाल करना अधिकार आपका है, तब लोकतंत्र बचा हुआ रहेगा।